हो गया। कल की क्लास में ना मैं आपको आईपी एड्रेस के बारे में बता चुका था, आईपी एड्रेस क्या होता है, और साथ साथ में मैंने आपको मैक एड्रेस भी बता दिया था कि मैक एड्रेस क्या होता है। ठीक है, मैंने आपको क्या क्या बताया था कल? एक तो मैंने आपको बताया था आईपी एड्रेस, और मैंने आपको एक बताया था मैक एड्रेस। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? इंटरनेट प्रोटोकॉल होती है। और मैक की फुल फॉर्म क्या होती है? इसकी फुल फॉर्म होती है मीडिया एक्सेस कंट्रोल होती है। ठीक है, एक पॉइंट तो मैंने आपको ये बताया था, मैंने आपसे कहा था आईपी एड्रेस को ना, आईपी एड्रेस को हम लॉजिकल एड्रेस भी बोलते हैं, कहा था मैंने। और मैंने आपको एक और बताया था इसको सॉफ्टवेयर एड्रेस भी कहते हैं। सही है, जबकि मीडिया मैक एड्रेस को हम फिजिकल और दूसरा हम हार्डवेयर एड्रेस भी बोलते हैं। इतना मैं आपको बता चुका था। और एक पॉइंट मैंने आपको यह बताया था, ये दो टाइप का होता है, एक तो होता है IPv4 कितने बिट का? 32 बिट का या 4 बाइट का। एक मैंने आपको बताया था IPv6 128 बिट का, और दूसरा यह 16 बाइट का। मैंने आपको बताया था ये होता है 48 बिट का या 6 बाइट का। ठीक है, अरे मैक एड्रेस कितने का होता है? मैक एड्रेस होता है 48 बिट का या 6 बाइट का होता है। अच्छा ये बताओ, आईपी एड्रेस हमें कौन प्रोवाइड कराएगा? आईएसपी। अरे हमें जो आईपी एड्रेस है वो कौन देगा? ये आईएसपी देगा। और ये बताओ मैक एड्रेस हमें कौन प्रदान करेगा? ये कंपनी निर्माता देगा हमें। ये कौन देगा? कंपनी निर्माता। क्या मैक एड्रेस को कभी बदला जा सकता है? मैक एड्रेस को बदला नहीं जा सकता। ठीक है, ये बताओ, मैंने कल आपसे ये भी बताया था, वैसे मैं आपको पढ़ा चुका हूं सब ये, मैं एक बार फिर रिकॉल करा रहा हूं। मैंने कहा था आपसे, जब कोई भी कंप्यूटर बनता है तो उसको हार्डवेयर के लिए, पहचान के लिए एक एड्रेस दिया जाता है, उसे क्या बोलते हैं? मैक एड्रेस। क्या उसे आप बदल सकते हो? उसे हम बदल नहीं सकते। ठीक है, इंटरनेट से जुड़ने पर प्रत्येक डिवाइस को, प्रत्येक नेटवर्किंग डिवाइस को एक विशेष अंकीय पता दिया जाता है, उसे क्या बोलते हैं? आईपी एड्रेस बोलते हैं। इतना मैं कल आपको बता चुका था। ठीक है, तो इन दोनों में क्या फर्क है पता लग गया आपको। और मैंने आपसे कल ये भी कहा था IPv4 जो होता है, IPv4 होता है, इसमें 0 से 255 तक की संख्याओं का यही यूज किया जाता है। जो IPv4 एड्रेस है इसमें संख्या कितनी होती है? 0 से 255 तक की संख्याएं होती हैं, ये मैंने आपसे कहा था। और इसमें संख्याओं के कितने समूह होते हैं? इसमें 4 समूह होते हैं जिन्हें 3 डॉट से अलग किया जाता है। ये मैंने आपको बताया था कल कि IPv4 में संख्याओं के समूह कितने होते हैं? 4 समूह होते हैं जिन्हें 3 डॉट से अलग किया जाता है। और मैंने कल फिर आपको बताया था IPv4 के बारे में था। ये तो IPv4 में संख्याओं के कितने समूह होते हैं? 4 समूह होते हैं जिन्हें 3 डॉट से अलग किया जाता है। और ये संख्या कहां से कहां तक होंगी? 0 से 255 तक होंगी। ठीक है, और मैंने आपको ये बताया था ये जो संख्या होंगी, ये संख्या कैसी होंगी? ये डेसिमल संख्याएं होंगी। ये संख्या कैसी होंगी? डेसिमल, यानी कि 0 से 9 तक। और जो IPv6 है, मैंने आपसे कहा था इसमें संख्या कितनी होती है? हेक्सा डेसिमल संख्याएं होती हैं। इसमें संख्याओं के समूह 4 अरे 4 संख्याओं के कितने समूह होते हैं इसमें? 8, 1 2 3 4 5 6। इसमें 4 हेक्साडेसिमल संख्याओं के समूह कितने होते हैं? 8 समूह होते हैं जिन्हें कोलन से अलग किया जाता है। क्या मैं कल आपको इतनी बात बता चुका था? इसमें 4 संख्याओं के कितने समूह होंगे? 8 समूह होंगे जिन्हें कोलन से अलग किया जाता है। क्लियर? और जो मैक एड्रेस होता है, मैक एड्रेस, इसमें
अच्छा कितने बाइट का है ये? 48 बिट का है, और बाइट का 6 बाइट का। इसमें हेक्साडेसिमल, अरे हेक्साडेसिमल संख्या कहां से कहां तक होती है? 0 से 9 और A से F यहां होती है। मैक एड्रेस में दो संख्याओं के, अरे कितनी संख्याओं के? दो संख्याओं के 6 समूह होते हैं। अरे मैंने क्या बताया आपको? मैक एड्रेस में दो संख्याओं के कौन सी संख्या होंगी? हेक्साडेसिमल। दो हेक्साडेसिमल संख्याओं के कितने समूह होंगे? 6 समूह होंगे, जिन्हें कोलन से अलग किया जाता है। इसे सीरियल नंबर भी बोलते हैं। अरे क्या बोलते हैं इसको सीरियल नंबर भी बोलते हैं। क्या अब आप एग्जाम में आईपी एड्रेस और मैक एड्रेस क्या होता है पता बता दोगे? क्या डिफरेंस होता है दोनों में? मैक एड्रेस कितने बिट का बताया मैंने आपको? 6 बाइट का बताया है, 48 बिट का होता है। इसमें दो हेक्साडेसिमल संख्याओं के 6 समूह होते हैं, जिन्हें कोलन से अलग किया जाता है। ठीक है, अगर आपको अपने लैपटॉप का आईपी एड्रेस चेक करना हो या अपने लैपटॉप का आपको मैक एड्रेस चेक करना हो तो देखो कैसे होगा। ये बताओ, आपके लैपटॉप में वाईफाई चलती है। वाईफाई को बोलते हैं डब्ल्यू लैन। क्या बोलते हैं? डब्ल्यू लैन। अच्छा, जो पुराने लैपटॉप होते हैं ना, पुराने लैपटॉप भारी वाले जो लैपटॉप होते हैं जिनमें राइटर लगा होता है, तो उसमें वाईफाई आती है। मतलब जब आप रिपेयर कराओगे तो उसे निकाल के देख सकते हो आप डब्ल्यू लैन को। लेकिन जो अब नए लैपटॉप आ रहे हैं स्लिम वाले, इसमें वाईफाई ना इनबिल्ट है, मतलब बोर्ड के अंदर ही लगा हुआ है। अगर वो खराब हो गया, जैसे पुराने लैपटॉप में खराब हो जाए, क्या आप चेंज करा सकते हो? करा सकते हो, लेकिन नए लैपटॉप में क्या होगा? नए लैपटॉप में चेंज नहीं करा पाओगे आप। क्यों? अरे वो मदरबोर्ड के अंदर ही है ना। वो कैसा है? मदरबोर्ड के अंदर रिपेयर नहीं होगा, वो गया। या फिर आप एक्सटर्नल वाईफाई लेके लगाओ, आता ना 200-300 रुपये डिवाइस आती है बाजार से वाईफाई के, तो लगाना पड़ेगा, लेकिन वो ठीक नहीं होगा। ठीक है, देखो अगर आपको अपने लैपटॉप का मैक एड्रेस चेक करना हो या अपने लैपटॉप का आपको आईपी एड्रेस चेक करना हो, तो ये चेक कैसे होगा? पेपर में क्वेश्चन आएगा, ये कमांड लाइनक्स में भी चल जाती है। पेपर में क्वेश्चन आया, अपने लैपटॉप का आईपी एड्रेस चेक करने के लिए आप क्या करोगे? देखो, अपने लैपटॉप का आईपी एड्रेस अगर मैं चेक करना हो तो मैं क्या क्या करूंगा? अरे हमें क्या लिखना है? CMD लिखना है। CMD लिखा, हमारे सामने स्क्रीन आएगी और हमें यहां पर कमांड चलानी है IP config। अरे कमांड कौन चलानी है? IP config/all। देखो हमने कौन सी कमांड चलाई है? IP config/all। हमने जब ये कमांड चलाएंगे तो क्या होगा? देखो जब हमने कमांड चलाई IP config/all, देखो IPv6 ये रहा। अरे कौन सा एड्रेस आया? IPv6। ये कौन सा एड्रेस है? फिजिकल एड्रेस। अरे फिजिकल एड्रेस को ही दूसरा नाम क्या है? मैक एड्रेस। क्या इसमें संख्या दो संख्याओं के कितने समूह हैं? 1 2 3 4 5 6। क्या इसमें 6 समूह हैं? मैंने ही तो बताया था। क्या इसमें संख्या हेक्साडेसिमल है? हेक्साडेसिमल संख्या है। तो मैक एड्रेस में कितनी संख्या होती है? 6 संख्याएं होती हैं। दो संख्याओं के कितने समूह होते हैं? 6 समूह होते हैं। और ये संख्या कैसी होती हैं? हेक्साडेसिमल संख्या होती हैं। तो भाई अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा आपके कि आईपी एड्रेस देखने की कमांड क्या है, बताना। आईपी एड्रेस देखने की कमांड है
देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, विंडो के साथ क्या दबाना है, R दबाना है। उसके बाद टाइप क्या करना है आपको, CMD टाइप करना है। उसके बाद हमें टाइप करना है CMD टाइप कमांड करना है। और उसके बाद आपको कौन सी कमांड चलानी है, कमांड चलानी है IP config/all। आपको ये काम करना है। अरे IP एड्रेस चेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको विंडो R दबाना पड़ेगा। विंडो R दबाने के बाद आपको CMD दबाना पड़ेगा, CMD लिखना पड़ेगा। CMD के बाद विंडो ML कमांड प्रॉम्प्ट खुल जाएगी और उसमें क्या टाइप करना है आपको, IP config/all टाइप करना है। इससे आप अपने लैपटॉप का मैक एड्रेस और IP एड्रेस दोनों देख सकते हो। ठीक, तो मैक एड्रेस में और IP एड्रेस में क्या डिफरेंस आपको पता लगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, कर दूं ना इसको। चलो आगे चलते हैं। देखो IP एड्रेस की ना, जो IP एड्रेस होता है, IP एड्रेस की 5 क्लासेस होती हैं। कितनी क्लासेस होती हैं, 5 क्लासेस होती हैं। क्लास A से क्लास E। अरे IP एड्रेस की कितनी क्लास होती हैं, 5 क्लास होती हैं। क्लास A से क्लास E। पेपर में क्वेश्चन आएगा IP एड्रेस की कौन सी क्लास नहीं है, क्लास 1 2 3। अरे 1 2 3 थोड़ी ना होती हैं, 5 क्लास कैसे होती है, क्लास A, क्लास B, क्लास C, क्लास D और क्लास E। 1 2 3 4 5 नहीं होती। और IP एड्रेस के 2 कंपोनेंट होते हैं। IP एड्रेस के कंपोनेंट कितने हैं, 2 कंपोनेंट होते हैं। कभी कंप्यूटर समझ लो इसको, इसके 2 कंपोनेंट होते हैं। एक तो होता है इसका होस्ट आईडी और एक होता है इसका नेटवर्क आईडी। अरे IP एड्रेस के कितने कंपोनेंट होते हैं, 2 कंपोनेंट होते हैं। और IP एड्रेस की क्लास कितनी होती है, 5 क्लास होती है। कौन कौन सी, क्लास A, क्लास B, क्लास C, क्लास D और क्लास E। और कंपोनेंट कितने होते हैं इसके, 2 इसके कंपोनेंट होते हैं, नेट आईडी और होस्ट आईडी। ठीक है, पेपर में क्वेश्चन देखो कैसा आएगा। हमने पहले लिखी रेंज, सबसे पहले हमने लिखा रेंज, सॉरी क्लास लिखते हैं पहले। क्लास रेंज, क्लास A, क्लास B, क्लास C, क्लास D, क्लास E। 0 से 126, 128 से 191, 192 से 223, 224 से 239, 240 से 255। अच्छा ये कितने बिट का होता है अभी बताना, ये होता है 32 बिट का। अरे IP एड्रेस कितने बिट का होता है, 32 बिट का होता है। नीचे नहीं दिखा रहा है, अभी बताऊंगा क्यों नहीं है। यहां दिखाई दे रहा है, ये कितने बिट का होता है, 32 बिट का होता है। देखो इसकी अभी बताऊंगा इनको क्या कहते हैं। क्लास D,
रिजर्व फॉर फ्यूचर यूज, इसको बोलते हैं मल्टीकास्ट। मल्टीकास्ट क्लास या टेस्टिंग क्लास। अरे देखो, ऐसा होता नहीं है जैसे मैंने ये आपको 4 भाग करके दिखा दिए, ऐसा होता नहीं है, आप कंफ्यूज ना हो, ऐसा करने के लिए मैंने ऐसा किया है, ठीक है। इस वाली चीज को बोलते हैं नेट आईडी और इसको बोलेंगे होस्ट आईडी, सही है। अब ये बताओ, इसके 4 भाग हो गए, ये कितने बिट का हो गया? 8 बिट का। ये कितने बिट का हो गया? 8 बिट का। ये भाग कितना है? 8 बिट का। और ये वाला भाग कितना है? 8 बिट का। हमने इसको 8-8 बिट के 4 भागों में तोड़ लिया, ठीक है। देखो, आप ये मत कहना किसी बुक में हमने ऐसा डायग्राम नहीं देखा, ये ऐसा हुआ नहीं होता, खाली होते हैं, खाली। अगर मैं खाली कर दूंगा इनको तो आपको पहचानने में दिक्कत हो सकती है कि नेट आईडी कौन सी है और होस्ट आईडी कौन सी है। अब तो आपको पता लग गया, ये जो छायांकित भाग है क्या है, ये नेट आईडी है, और जो खाली वाला भाग क्या है, ये होस्ट आईडी है। अब तो पहचान कर लोगे ना। केवल पहचान के लिए मैंने ऐसा किया है, ऐसा करना जरूरी नहीं है। जैसा पैट के पेपर में कौन से, मैंने एक पेपर देखा, उसमें ये नहीं पता चल रहा था कौन सी लाइन किसकी है। आया था ना एक पेपर में ऐसा, बच्चे को ये नहीं पता चला कि कौन सी लाइन किसकी है। पता 28 की शिफ्ट, पहली शिफ्ट में था वो तो उसमें बच्चे को ये नहीं पता चला कि ये जो हम ये जो क्वेश्चन हमें करना है, कौन सी लाइन किस चीज की है। पता है, ग्राफ में ऐसी चीज को क्या बोलते हैं? लीजेंड। अरे क्या बोलते हैं उनको? लीजेंड बोलते हैं, लीजेंड। आप बोलोगे, जैसे आप बाहर जाके बोलते उस क्वेश्चन की किस चीज में एरर थी, तो आप क्या जवाब दोगे? लीजेंड में एरर थी। अरे इन्हें क्या बोलते हैं? इनको सूचक जो होते हैं, सूचक, इनको बोलते हैं लीजेंड। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, जो ये जब हम कोई ग्राफ बनाते हैं तो सूचक के लिए जिन चिन्हों का इस्तेमाल किया था उन्हें क्या बोलते हैं? लीजेंड। और किसी ग्राफ को बनाते समय लीजेंड कहां प्रदर्शित होते हैं? आंसर बताना। ऑप्शन दो, टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट। लीजेंड कहां होते हैं? टॉप, बॉटम, लेफ्ट या राइट? अरे तुम्हारे सामने राइट में बनाया मैंने ये। अरे बनाने के लिए मैं यहां भी बना सकता था, कोई तो वजह होगी। कभी हम कोई ग्राफ बनाएं, ध्यान रखना, जब भी हम कोई ग्राफ बनाएं उसके लीजेंड हमेशा कहां बनाने होते हैं? राइट में। तरीका तो वैसे यही है। लीजेंड कहां, अगर पेपर में क्वेश्चन आया, जब आपको MS एक्सेल पढ़ाऊंगा मैं, जब आपको कोई चार्ट बनवाऊंगा तो लीजेंड आएंगे उसमें। लीजेंड कहां शो होंगे? राइट साइड में शो होंगे, ठीक है। अब देखो पेपर में क्वेश्चन कैसा आएगा, वो बोलेगा कि क्लास A की रेंज कितनी है, बता दोगे आप? आपको याद करना पड़ेगा रेंज कहां से कहां तक है। क्लास, ये समझ लो आपके पैट का एग्जाम है और 5 कक्षाएं हैं, सही है, और आपका रोल नंबर 227 है, सही है। तो आपको कहां बैठना? आपको क्लास C में बैठना है। आपका रोल नंबर 140 है, तो आपको कहां बैठना है? क्लास B में बैठना है। आपका रोल नंबर 136 है, तो आपको कहां बैठना है? क्लास B में बैठना है। तो ऐसे ही आपको इन क्वेश्चन करने के लिए आपको एक रेंज पता होनी चाहिए कि अगर कोई, जैसे कोई IP एड्रेस ना, सपोज करो पेपर में क्वेश्चन ऐसा आएगा, देखो कैसे लिखा आएगा, 192 168 8.4 दिया गया IP एड्रेस किस क्लास से संबंधित है। देखो हमें ना केवल पहली वाली वैल्यू चेक करनी होती है, जहां से ये एड्रेस स्टार्ट हुआ है। हमें बाद की 3 वैल्यू से कोई मतलब नहीं है, हम केवल पहली वैल्यू देखकर चेक करेंगे कौन सी क्लास से। ये बताओ, यह IP एड्रेस किस क्लास से संबंधित है, बता दोगे? क्लास C से। अच्छा, एक क्वेश्चन आया, अब बताओ, दिया गया IP एड्रेस किस क्लास से संबंधित है, बताना। क्लास B से। किससे?
क्लास बी से। अरे 140 कहां पर आएगा, इसमें आएगा नहीं आएगा। तो एग्जाम में अगर आपको कोई एक आईपी एड्रेस दे दे और आपसे ये पूछने लगे दिया गया आईपी एड्रेस किस क्लास से संबंधित है, क्या आप कर पाओगे? अगर आपको रेंज याद है, अगर आपको रेंज याद है तो आप उस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो। उस क्वेश्चन को करने के लिए आपको रेंज पता होनी जरूरी है। अगर आपको रेंज पता है तो आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर बता सकते हो कि यह कौन से क्लास से संबंधित है। ठीक है, क्लास देखो, क्लास डी का और क्लास ई का, मैंने क्या बताया, क्लास डी का और क्लास ई का आईपी एड्रेस के लिए उपयोग नहीं किया था। आईपी एड्रेस कहां से बनते हैं? क्लास ए से, क्लास बी से और क्लास सी से। ठीक है, एक क्वेश्चन और आएगा, देखो ये मैंने भी ये क्वेश्चन ना उत्तर प्रदेश पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर में आया था। क्वेश्चन क्या था? IPv4 में कितने ऑक्टेट होते हैं ये बताओ। IPv4 में कितने ऑक्टेट होते हैं? अरे ऑक्टेट मतलब 8। अरे कितने 8 हैं इसमें? 1 2 3 4। अरे IPv4 में कितने ऑक्टेट होते हैं? 4 ऑक्टेट होते हैं। कर दोगे? ये वाला क्वेश्चन उत्तर प्रदेश पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर में पूछा गया था कि IPv4 में कितने ऑक्टेट होते हैं। ऑक्टेट का मतलब 8। अरे क्वाड का मतलब 4, डुअल का मतलब 2, क्वाड का मतलब 4 और ऑक्टेट का मतलब 8। तो इसमें कितने 8 हैं? इसमें 4 8 हैं। ठीक है, तो IPv4 में कितने ऑक्टेट होते हैं? और इसमें ऑक्टेट कितने होते हैं? ऑक्टेट, इसमें ऑक्टेट कितने होंगे? अच्छा, ये आईपी एड्रेस को छांटने वाला क्वेश्चन तो कर लोगे ना, ये कौन सी क्लास से संबंधित है? कर लोगे ना, आप बता देना कौन सी क्लास से संबंधित है, क्योंकि आप इस रेंज को देख करके जो आईपी एड्रेस का जो पहला भाग होता है आप ये चेक करोगे ये कौन सी रेंज में आता है, तो आप बता दोगे क्लास ए से आता है, क्लास बी से आता है, क्लास सी से आता है। क्या यहाँ तक भारी लगा आपको? अभी तो ठीक है ना। अब सुनो, मैंने क्या जी ये हाँ IPv4 का है, 32 बिट है ना। एक मैंने बताया IPv4 में ऑक्टेट कितने होते हैं? ऑक्टेट कितने होते हैं इसमें? अरे ऑक्टेट कितने होते हैं इसमें? ऑक्टेट कितने होते हैं इसमें? 4 ऑक्टेट होते हैं। कैसे? अरे ऑक्टेट का मतलब 8 होते हैं। 8 बिट 8 बिट क्या कहलाती है? एक ऑक्टेट कहलाती है। अगर पेपर में क्वेश्चन पूछे IPv4 में एक ऑक्टेट में कितनी बिट होती हैं? 8। IPv4 में एक ऑक्टेट में कितनी बाइट होती हैं? IPv4 में एक ऑक्टेट में कितनी बाइट? अरे एक बाइट बराबर 8 बिट। सही है, तो एक ऑक्टेट में जो एक ऑक्टेट होता है, एक ऑक्टेट में 8 बिट होती है। क्या होती है? 8 बिट होती है, या एक ऑक्टेट में 1 बाइट होती है। सही है, तो पेपर में ध्यान से पूछना है, करना है। उसने बिट पूछी है या बाइट पूछी है। IPv4 में कितने ऑक्टेट? 4 ऑक्टेट। अच्छा, एक ऑक्टेट में कितने बिट? एक ऑक्टेट में कितनी बिट? एक ऑक्टेट में कितनी बाइट? 1 बाइट। सही है, हो गया। अब इस काम के लिए भी समय चाहिए। अब मुंह स्टार्ट होने के लिए वीडियो थोड़ी बातें करने देते। अब सुनो, एक IPv4 में कितनी बिट होती है? 32 बिट होती हैं। ऑक्टेट कितने होते हैं? 4 होते हैं। एक ऑक्टेट में कितनी बिट होती है? एक ऑक्टेट में कितनी बिट? 8। एक ऑक्टेट में कितनी बाइट? 8 बाइट। बढ़िया, यहां तक क्वेश्चन देखो, बहुत सारे क्वेश्चन यहां तक आप कर पाओगे। ठीक है, ये वाली जो मैंने ये डिजिट लिखे ना, ये डिजिट 0 1 0 1 1 0 1 1 0 4 टाइम 0 4 टाइम 1 और 0। सही है, इनका नाम है, ये तो रब कर दूं, ये तो रब कर सकता हूं ना। देखो, इन वाली चीज का नाम, इसको बोलते हैं आइडेंटिफाइंग बिट। और इसका नाम क्या है? इनको बोलते हैं, अरे इसका नहीं, ये जितनी भी ऊपर तक हैं इनको क्या बोलते हैं? आइडेंटिफाइंग बिट। अरे इनको क्या बोलते हैं? आइडेंटिफाइंग बिट बोला जाता है। ठीक है, पेपर में क्वेश्चन कैसा आएगा? पेपर में क्वेश्चन पूछता है कि ये वाला क्वेश्चन कंप्यूटर ऑपरेटर का बता रहा हूं आपको। कंप्यूटर ऑपरेटर में पूछा गया था कि 1 1 0 किस क्लास की आइडेंटिफाइंग बिट है? सी की है। देखो यहां क्या कहना है, पेपर में क्वेश्चन आएगा 1 1 0 किस क्लास की आइडेंटिफाइंग बिट है? सी की। यहां तो बड़ा आसान लग रहा है। पता ऑप्शन कैसा आए थे? ऑप्शन में पता कैसा आया था? अब देखो तीनों हैं, ये
ये भी ध्यान कर लेना। 4 ऑप्शन ऐसे आए थे। क्लास सी की आइडेंटिफाइंग बिट कौन सी है? 3 ही तो है, तुम तो रट के कहते जिसमें 3 होंगे वो लगा के आना। क्या इसमें सब में तीनों हैं? सब में तीनों है तो पहले 3 बार है तो 2 बार 1 1 बार 0, 4 बार है तो 4 बार 3 बार 1 1 बार 0। अच्छा, इसके पीछे भी लॉजिक है। ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है? जिसने नंबर सिस्टम पढ़ा होगा वो ये क्वेश्चन समझ पाएगा। देखो कैसे। अरे ये तो पहचान कर लोगे। अगर आपसे एक क्वेश्चन कहां से आएगा? एक क्वेश्चन आपसे आइडेंटिफाइंग बिट मालूम करने के लिए आएगा। अरे आपका एक क्वेश्चन कहां से आएगा? आइडेंटिफाइंग बिट मालूम करने के लिए आएगा। या तो सीधे पूछेगा क्लास डी की आइडेंटिफाइंग बिट कौन सी है, या तो ये बोल देगा आपसे वो। तो आपके नीचे ऑप्शन कैसे दिए जाएंगे? ये चारों दिए जाएंगे। या आपसे ये पूछ लेगा कि 110, या आपसे ये पूछ लेगा 110 किस क्लास की आइडेंटिफाइंग बिट है, ये आपसे ये पूछ लेगा। ठीक है। अच्छा, ये आई कहां से है? इसके पीछे भी रीजन है। कहां से आई है ये? आपको इतना जोर नहीं डालना दिमाग पे कहां से आई है, मैं दिखा दूंगा कहां से आई है ये। देखो कहां से आई है, देखो ये कहां से आई है। 0 1 2 4 8 16 32 64 128। सही है। हमें ना 128 का बाइनरी निकालना है। 128 का बाइनरी, तो 128 का बाइनरी देखो ऐसे निकलेगा 1 0 0 0 0 0 0 0 0। ठीक है। अब ये बताओ क्लास बी स्टार्ट कहां से हुई है? क्लास बी स्टार्ट कहां से हुई है? 128 से स्टार्ट हुई थी ना। क्लास बी स्टार्ट कहां से हुई है? 128 से। 10 ये था। अरे वो जो 10 मैंने लिखा था क्लास बी में, 128 का बाइनरी ये होता है। तो 128 का 1 और 0 यहां से हमने लिया है 128। सही है। ये बताओ क्लास सी कहां से स्टार्ट होती है? क्लास सी 192 से स्टार्ट होती है। 128 और 64 कितने होते हैं? 192 होते नहीं होते? तो 192 का बाइनरी क्या होगा? 192 का बाइनरी होगा ये वाला 110। क्लास कौन सी थी? सी, तो 110 यहां से आया। ठीक है। ये आगे की बात है, तुम्हें इतना क्या कह रहे हैं? अरे नंबर सिस्टम पढ़ना पड़ेगा तुम्हें इसके लिए। जिसने नंबर सिस्टम पढ़ रखा है उसकी समझ में आ गई होगी बात है। मैं क्या बता रहा हूँ बाद में बता देंगे जब नंबर सिस्टम को पढ़ाएंगे। ये तो अगर कुछ बच्चों के मन में वाली बात होती है कि ये रटना पड़ेगा, कैसा करना पड़ेगा, नहीं। आपको किसी भी नंबर का बाइनरी निकालना है और क्लास जितनी क्लास होंगी, बी होगी तो 2 डिजिट, सी होगी तो 3 डिजिट, डी होगी तो 4 डिजिट। ठीक है। तो 128 ये कितने था? 192 था। 128 64 कितने हो? 192 क्लास कौन सी थी? सी, तो 1 0 लगा दिया 110। तो इसे क्या बोलते हैं भाई बताना? अरे इस वाले डिजिट को क्या बोलते हैं? इस क्लास को आइडेंटिफाइंग बिट कहते हैं। क्लियर? अब आगे चलते हैं। देखो स्टार्ट क्लास स्टार्ट रेंज, एंड रेंज, एंड रेंज। क्लास कौन सी? क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी और क्लास ई। ये बताओ क्लास ए की स्टार्टिंग रेंज कहां से थी? 0 से। अरे कहां से स्टार्ट थी? 0 से। आपको यह भी पता होगा कि जो आईपी एड्रेस होता है IPv4, इसके कितने भाग होते हैं? 4 भाग होते हैं। 4 भाग इसके होते हैं। तो इसकी स्टार्ट रेंज होगी 0 0 0 0। अच्छा, खत्म कहां बताई थी मैंने? क्लास है 126 पर। कहां से कहां? ये कहां तक जाएगा? 255 तक। सही है। अच्छा, क्लास बी कहां से स्टार्ट हुई थी? 128 से। और एंड कहां पर होगी ये? 191 255 255 और 255। क्लास सी कहां से स्टार्ट हुई थी? 192 से। और खत्म कहां पर होगी? और क्लास डी कहां से स्टार्ट होगी और खत्म कहां पर होगी है?
और ये कहां से स्टार्ट होगी? 240 से, और खत्म कहां पर होगी? है एक मिनट, अब बताओ। जब आईपी एड्रेस पढ़ाया था तो मैंने सबसे शुरू में ये बताया था कि आईपी एड्रेस की जो रेंज होती है 0 से 255 तक होती है। मैंने कहा था, अरे इसकी रेंज कहां से कहां तक होती है? 0 से 255 तक होती है। क्या ये मैंने बात आपको बताई थी, नहीं बताई थी? 255 वहां से आया, सही है। देखो इसका मतलब क्या है, अगर कोई एड्रेस ऐसे स्टार्ट हो रहा होगा 10, 255, 255 और 255, ये बताओ कौन सी क्लास का है? क्लास बी का है। कहां का है ये? क्लास बी का। अच्छा, अगर कोई एड्रेस ऐसे स्टार्ट हो रहा होगा 10, 106, 105, 207, क्या ये संख्या, देखो 10 तो हमने यहां से मैच कर लिया, ए क्लास में आएगा। अच्छा, ये 0 से लेकर कहां तक हो सकता है? 255 तक। ये वाला जो ग्रुप है कहां से कहां तक हो सकता है? 0 से 255 तक। और ये वाला ग्रुप कहां से कहां हो सकता है? 0 से 255 तक। लेकिन क्लास ए में जो पहला ग्रुप है ये 0 से स्टार्ट होकर के खत्म कहां पर होगा? केवल 126 तक ही खत्म होगा। क्या ये बात समझ पा रहे हो? ये क्या है? स्टार्ट रेंज, और ये क्या है? एंड रेंज। क्लास ए की स्टार्ट रेंज है और ये किसकी एंड रेंज है? क्लास ए की एंड रेंज है। ये क्या है? क्लास ए की स्टार्ट रेंज। ये सभी क्लासों की क्लास स्टार्ट रेंज और मैंने एंड रेंज आपको लिख के दिखा दी है, ठीक है। चलो, पेपर में क्वेश्चन आएगा, क्लास ए में नेटवर्क आईडी में कितनी बिट होती हैं? आंसर बताओ। कितनी? 8 बिट। क्लास ए में देखो क्वेश्चन कहां कहां से आएंगे हमें ये पता होना जरूरी है, सबसे मतलब नहीं है। पहला क्वेश्चन तो ये, IPv4 कितने बिट का होता है? 32 बिट का। कितने बाइट का? अरे 4 बाइट का। 4 बाइट का। कितने ऑक्टेट होते हैं उसमें? 4। एक ऑक्टेट कितने बिट का? एक ऑक्टेट कितने? 8 बिट का। एक ऑक्टेट कितने बाइट का? 1 बाइट का। रेंज आपको याद करनी है। एक क्वेश्चन ये आएगा, दिया गया आईपी एड्रेस किस क्लास से संबंधित है? एक क्वेश्चन ये आएगा। एक क्वेश्चन ये आएगा कि इनमें से कौन सा वैध आईपी एड्रेस नहीं है। तो आपको चेक करना है, पहली बात तो 3 डॉट होनी चाहिए और संख्याएं 0 से 255 तक ही होनी चाहिए। अगर डॉट की जगह कोई दूसरा सिंबल लगा हुआ है तो ये आईपी एड्रेस गलत है, ठीक है। और अगर उसमें संख्या 0 से 255 से अधिक है तो ये वाला भी आईपी एड्रेस गलत है, ठीक है। और आगे, और आप ये भी कर सकते हो कि दिया गया आईपी एड्रेस किस क्लास से संबंधित है, रेंज निकाल के बतानी है आपको। स्टार्ट रेंज और एंड रेंज मैंने आपको बता दी है। एक क्वेश्चन देखो क्या आएगा, क्या ये बात आपको समझ में आई थी नहीं आई थी? देखो हमने लिखा क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी। आपसे वो पूछेगा कि क्लास ए में नेटवर्क आईडी कितनी है? 8। कितनी है ये? 8। अरे पता ना कैसे, वो छायांकित भाग जो मैंने बनाया था वो 8 था और ये कितना हो गया? ये 24 हो गया। क्लास बी में नेट आईडी कितनी है? 16 और होस्ट आईडी कितनी है? 16। फिर पूछेगा क्लास सी में नेट आईडी कितनी है? 24 और होस्ट आईडी कितनी है? 8। एक प्रश्न आपका यहां से बनेगा कि भैया आपको बताना है कि दिए गए क्वेश्चन में क्लास ए में नेटवर्क आईडी कितनी होती है? 8 और होस्ट आईडी कितनी होती है? 24। क्लास बी के लिए नेट आईडी कितनी होती है? 16 और होस्ट आईडी कितनी होती है? 16। क्लास सी के लिए नेट आईडी कितनी होती है? 24 और होस्ट आईडी 8 होती है, ठीक है। एक होता है सबनेट मास्क, आपको ये भी याद करना है, सबनेट मास्क जी। 3 क्लास की होती है नेटवर्क, 3 क्लास में। अरे मैंने बताया ना, आईपी एड्रेस के लिए केवल 3 ही क्लास का उपयोग किया था, क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी। तभी तो मैंने यहाँ पर डी और ई नहीं लिखा। एक फ्यूचर के लिए है, एक टेस्टिंग क्लास इसमें होती है। और टेस्टिंग क्लास कौन सी है? क्लास डी। अब देखो सबनेट मास्क, क्लास ए का सबनेट मास्क क्या होगा? 255.0.0.0। क्लास बी का सबनेट मास्क 255.0.0.0। क्लास सी का सबनेट मास्क इसको क्या बोलते हैं?
सबनेट मास बोलते हैं, इसको बोलते हैं 255, 255, 255 और 255, सॉरी जीरो। पेपर में आपसे पूछ लिया जाए कि दिया गया सबनेट मास्क किस क्लास से संबंधित, आंसर बता दोगे? क्लास बी से। अरे 255 गिनना कितनी बार है? एक बार होगा तो क्लास ए का, 2 बार होगा क्लास बी का, 3 बार होगा क्लास सी का, ठीक है। और एक क्वेश्चन आया था कि सबनेट मास्क कितने बिट का होता है बताओ? जब आईपी एड्रेस कितने बिट का? 32 का। तो सबनेट मास्क कितने बिट का होता है? 32 बिट का होता है। और सबनेट मास्क कितने बिट का? 32 बिट का। इसका ना शाम को ना टेलीग्राम पर मैं टेस्ट डाल दूंगा। शाम को इसके जो क्वेश्चन जिस प्रकार से आते हैं, इसका मैं टेलीग्राम पर इसका क्विज डाल दूंगा, वो आपको सॉल्व करना है कि मतलब आपको ये पता चल जाएगा कि इसके क्वेश्चन करने कैसे होते हैं, ठीक है। अब इसमें एक चीज और है, देखो इसका कॉन्सेप्ट क्या है। ये जो मैंने आपके सामने रेंज लिखी है ना, ये कैसी है? प्राइवेट आईपी एड्रेस की रेंज है। एक क्वेश्चन तो बड़ा सिंपल सा, देखो एक सिंपल सा क्वेश्चन ऐसा आएगा, आपको एक आईपी एड्रेस लिख करके वो देगा, ठीक है। पहले तो ये बताओ समझ में बात आ रही है नहीं आ रही है? सही है। अब देखो मैं क्या कर सकता हूँ, जब टॉपिक ही कॉम्प्लिकेटेड है तो आपको थोड़ा संभल के बैठना पड़ेगा। अब इसमें देखो क्या हुआ, अगर आपको सिंपल सा क्वेश्चन दे दे कि दिया गया आईपी एड्रेस किस क्लास से संबंधित है, बड़ा आसान है। अगर आपको रेंज याद होगी तो आप कर लोगे। अगर उसको और ज्यादा इस क्वेश्चन को टफ बनाना होगा तो वो आपसे पूछेगा दिया गया आईपी एड्रेस किस क्लास से संबंधित है और ये प्राइवेट है या ग्लोबल है। अब और भारी हो गया, एक क्वेश्चन तो कर ही लिया हमने क्लास सी से, प्राइवेट है या ग्लोबल है। अब फिर एक और ड्रामा हो गया। ये देखो कैसे होगा। मान लो एक क्वेश्चन था 10, 115, 118, 175। उसने बोला दिया गया आईपी एड्रेस प्राइवेट है या ग्लोबल है, उसने ये बोला। अभी जो सब पहले मैंने डायग्राम बनवाया था, रेंज बनवाई थी, रेंज वो कौन सी थी? ग्लोबली थी। और जो ये रेंज मैंने आपको बताई है ये कैसी है? ये प्राइवेट है। अब ये बताओ ये दिया गया आईपी एड्रेस किस क्लास से संबंधित है? पहले तो ये बताओ, ए से, क्लास ए से संबंधित है। क्या ये दिया गया आईपी एड्रेस प्राइवेट है ग्लोबल? तो कैसे पता करेंगे? मैचिंग करेंगे। मैचिंग क्या 10 इसमें मैच हुआ? चलो मैच हो गया, सही बात है। अब ये मैच करेंगे, ये वाले जीरो कहां से स्टार्ट होता है? 0 से, और खत्म कहां पर होता है? 255 पे। क्या ये जो 115 दिया है क्या इसी के बीच में आता है? ये आता है, यानी कि अब तक भी बात ठीक है। अब तीसरे पे चलते हैं। ये 0 से कहां तक होगा? 255 तक। क्या कैसा होगा ये बात भी ठीक है। अब आगे चले, ये 0
और 255 तक गए, क्या बीच में आ रहा है? सही है। तो ये प्राइवेट है, ग्लोबल है? ये प्राइवेट है। ये कैसा है? ये प्राइवेट है। अगला क्वेश्चन करते हैं, चलो। अब हम चेक करते हैं, ये बताओ ये कौन सी क्लास का है? क्लास बी का। 172 हमने चेक किया पहले पेयर से, सही है। अब हमने दूसरा चेक किया, यहां पर 15 है और यहां पर क्या है? 16। यानी कि 1 से लेके 15 तक, 1 से लेके 15 तक जो आईपी एड्रेस होंगे वो कौन से होंगे? ग्लोबल होंगे। और 16 से 31 के बीच में जो होंगे वो प्राइवेट होंगे। अब 15 तो इसके पीछे का है ना, तो ये कैसा होगा? ये ग्लोबल होगा। क्या ये बात समझ पा रहे हो? नहीं आ रही समझ में? सुनो सुनो सुनो, मेरी बात सुनो दोबारा। इससे पहले जो मैंने रेंज लिखवाई थी आपको, इससे पहले वाली जो रेंज लिखवाई थी वो ग्लोबल की थी। अब जो मैंने आपको ये रेंज लिखवाई है ये किसकी है? ये प्राइवेट की। पहले सही से बैठो सब लोग, सही से बैठो, आराम में सही से बैठो पहले। देखो आधे बच्चों की मेंटलिटी पता क्या होती है? ये तो भारी है, ये मेरी समझ में नहीं आएगा, बिल्कुल ना आने का। अब तो छोड़ देंगे से, मतलब जिस काम को करने से पहले ही तुमने सोच लिया ना कि नहीं होगा, 100% तुमसे नहीं होगा वो, क्योंकि तुमने पहले सोच रखा ना कि भैया ये तो हमसे होने का ही नहीं है। अब प्रयास तो करो, वो बात की बात है। अब तो मैं डूबूंगा, तो डूबोगे, हाथ पैर चला के देख लो, कभी बची जाओ। देखो दोबारा समझ लो, नहीं समझ में आया दोबारा समझ लो आप। देखो ये जो आपके सामने रेंज लिखी है ना, अरे अगर जिसने रीजनिंग पढ़ी होगी ना थोड़ी बहुत, तो भी कर लेगा इसको यार। कंप्यूटर की जरूरत नहीं, रीजनिंग पढ़ने की जरूरत है इसमें। अब एक उसने बोला रीजनिंग में क्वेश्चन आ गया, स्टार्ट रेंज ये है और एंड रेंज ये है। मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आपको ये बताना है कि इसके भीतर होगा या नहीं होगा, ऐसा समझ लो आप। ये सोचो, ये मत सोचो कंप्यूटर का क्वेश्चन है। आप ये सोचो कि हमारे पास एक रेंज स्टार्ट है और ये एंड रेंज है। हमें कोई व्यक्ति रेंज दे रहा है, आपको चेक करके बतानी है क्या ये रेंज इसके बीच में आएगी या नहीं आएगी। अगर इसके बीच में आएगी तो प्राइवेट है, और नहीं आएगी तो वो ग्लोबल है। ये तो कर सकते हो ना। देखो कैसे, उसने बोला 10, 115, 120 और 125। सबसे पहले तो ये चेक करो 10 स्टार्ट कहां से हो रहा है? क्लास ए से। तो एक को देखो, उसने बोला दिया गया आईपी एड्रेस किस क्लास से संबंधित है, सही है, और प्राइवेट है या ग्लोबल है। अब दूसरे क्वेश्चन में फंसे आप। एक तो आपने कर लिया, क्या आपने 10 चेक करा, क्लास ए में है। अब हमने दूसरा पेयर चेक करा, दूसरा पेयर 0 से कहां तक जाता है? 255 तक जाता है। क्या ये इसके बीच में है? इसके बीच में है। चलो अब तीसरा पेयर चेक करा, क्या ये 0 से 255 के बीच में है, ये भी ठीक है। हमने चौथा चेक करा, क्या ये 0 से 255 के बीच में है, सही है। तो ये कैसा हो गया? ये प्राइवेट हो गया। अब सुनो, हमने लिखा 172, हमने यहां पर लिखा 32, 125, 132 लिखा हमने, ठीक है। अब चेक करो 172 पर जो दूसरे वाला पेयर है 16 से 31 तक, 16 से 31 तक जो बीच में आएंगे, 16 और 31 लागे, इसके जो बीच में आएंगे वही तो प्राइवेट होंगे। इसके ऊपर के सारे ग्लोबल और 16 के नीचे सारे ग्लोबल, केवल 16 से 31 के बीच में प्राइवेट। अब यहां पर क्या लिखा है? 32। ये रेंज खत्म कहां पर हुई? 31 पर खत्म हो रही है, तो ये ग्लोबल होगा ही नहीं होगा? अब आई बात समझ में? तो ये कैसा होगा? ये ग्लोबल होगा। अब अच्छा बताना, अब ये बताओ स्टार्ट कहां से हो रहा? 15 से, 16 से, तो 1 से 15 तक जितने होंगे वो ग्लोबल। ये कैसा होगा? ये ग्लोबल होगा, ठीक। अब ये बताना 192, 167, 128, 132, ये बताओ। अरे स्टार्ट कहां से हुआ? ये 168 से स्टार्ट हुआ है, 167 तक तो ग्लोबल थी। ये कैसा होगा? ये ग्लोबल होगा। अब बताना 192, 168, 32 और 36, ये क्या होगा? ये क्या होगा? ये प्राइवेट होगा। क्या अब आप प्राइवेट और ग्लोबल छांट सकते हो?
यहाँ तक हो गया। क्या आप प्राइवेट, हाँ जी, स्टार्टिंग के नंबर पूरी लिखी जाएगी, अगर जैसे कि मान लो 12-13 होगा 12-13 होता तो यार ये बताओ, इसने बोला अगर ये होता 13, 18, 19, 25 तो बहुत आसान है, जरूरत ही ना 10 से स्टार्ट होता, खत्म, है तो ग्लोबल ही है, चेक क्यों कर रहे हो? अरे प्राइवेट वाले आईपी एड्रेस होंगे या तो 10 से स्टार्ट होगा, या होगा 172 से स्टार्ट होगा, या 192 से स्टार्ट होगा, बाकी जितने भी जहां से भी स्टार्ट होंगे सारे के सारे कैसे होंगे? ग्लोबल होंगे। ये तो और अच्छी बात है अगर क्वेश्चन ऐसे दे तो। पेपर में क्वेश्चन ये देगा, दिया गया आईपी एड्रेस प्राइवेट है, देखो पेपर भारी बनाना होगा तो कैसे पूछेगा, वो आपको ये वाला एड्रेस दे देगा पेपर में।